हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके टेलीग्राम को भी मेरे ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका अच्छे से बिल्कुल सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने उसको पहले से ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखिएगा, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा, ठीक है, तथा माता का नाम विभासी देवी था। तो इनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल थे और माता का नाम विभासी देवी था। आगे देखिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ जिला हमीरपुर में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ जिला हमीरपुर में हुई थी, ठीक है, 1921 में, ठीक है। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, ठीक है, प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, ठीक है। आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने कहां नाम लिखाया? तो प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अपना नाम लिखाया। किंतु गणित में, ठीक है बच्चों, ये गणित में कमजोर थे, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, यानी इंटर की परीक्षा ये नहीं दिए थे गणित में कमजोर होने के कारण। और ये बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में ये आपका जीवन परिचय है, तो इसको आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, ठीक है। इन्होंने कुछ दिनों तक नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया, कुछ दिनों तक बच्चों, ठीक है, ये नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन करते रहे। बाद में इनकी नियुक्ति, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक, ठीक है, हिंदी अध्यापक के रूप में हो गए। बाद में इनकी नियुक्ति कहां होती है? काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है। श्वास का दौरा, ठीक है, श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, सांस की समस्या, ठीक है, श्वास की बीमारी होने के कारण 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु, इनकी डेथ हो जाती है। अब आइए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। इधर देखिएगा, तो रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की, ठीक है, हिंदी साहित्य की महान सेवा की। हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया, ठीक है। आगे देखिएगा, वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे, ठीक है। उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है, तो ध्यान से देखिएगा उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। इधर देखिएगा निबंध, ठीक है, इनके निबंध कौन कौन से थे? इनके निबंधों का संग्रह, ठीक, चिंतामणि तथा विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। तो जो इनका निबंध था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका चिंतामणि तथा विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा आलोचना, ठीक है, शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं, ठीक है, यानी शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके तीन, ठीक है, तीन ग्रंथ
3 ग्रंथ प्रकाशित हुए, और वो 3 कौन कौन से ग्रंथ हैं ये मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला जीवन परिचय है आपका, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला आपका था रस मीमांसा, और दूसरा आपका त्रिवेणी, और तीसरा आपका सूरदास था। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो गरीब और असहाय हैं और किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।